पेपर 7 भाषा शिक्षण। स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो हिंदी पेडागोजी वाला सब्जेक्ट है, इसका टॉपिक अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, सीखने में व्याकरण कहाँ उपयोगी है, कैसे उपयोगी है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। व्याकरण जो होती है, भाषा को नियमों में बांधने की एक क्रिया है कि जो भाषा है वो पूर्ण रूप से शुद्ध तथा नियमों में बंधी हुई, सटीक, सही और उचित व्याकरण के माध्यम से ही होती है। इसमें हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। भाषा संबंधी जो नियम है उनकी व्याख्या करना ही व्याकरण कहलाता है। स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर ह्यूम ग्रिल्ड के अनुसार भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। व्याकरण की भूमिका। व्याकरण की क्या भूमिका है, भाषा में व्याकरण कैसे उपयोगी है, कहाँ तक उपयोगी है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है, शुद्ध रूप से लिखने तथा सुनने के कौशल का विकास करता है। कि बच्चों में जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है, ये सब व्याकरण के माध्यम से ही आते हैं। कैसे लिखना है, कैसे अपने शब्दों को बनाना है, कौन सी मात्राएं लगानी है, कौन से नियमों को लगाना है, इस प्रकार से विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करता है। व्याकरण है भाषा की अशुद्धता को समझने का विकास करता है बालकों में, जिससे कि वे भाषा में होने वाली अशुद्धता को, त्रुटियों को समझ करके उनका सुधार कर ले। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करता है। व्याकरण से भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखना तथा भाषा में दक्षता प्रदान करना, ये भूमिका है इसकी कि जो भाषा है उसका शुद्ध प्रयोग कर सके बालक, सीख सके और भाषा में दक्ष हो सके। छात्रों को व्याकरण विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देता है। व्याकरण से वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान होता है कि वाक्य की रचना किस प्रकार से करनी है, कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ करना है, इस प्रकार की विकास भी व्याकरण ही करता है। व्याकरण के बिना स्पष्ट संचार असंभव है। आगे हम देखते हैं इसी में व्याकरण के द्वारा संप्रेषण अर्थात बोलने तथा लेखन कौशल का विकास, कि हमारे संप्रेषण में और लेखन कौशल में किस प्रकार से व्याकरण उपयोगी है, किस प्रकार से हमारे बोलने और लिखने के कौशल का विकास व्याकरण के द्वारा होता है। इसमें पहला है व्याकरण द्वारा संप्रेषण का विकास। पहले हम बोलने का विकास देखेंगे कि बोलने का जो कौशल है, संप्रेषण का जो कौशल है, वो किस प्रकार से विकसित होता है। व्याकरण द्वारा छात्रों में क्षमताओं का विकास होता है, जिससे वे अपने भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सकते हैं। बालकों में ऐसी क्षमताओं का विकास होता है जिनसे कि वे अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने विचार विमर्श को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने। आगे देखते हैं, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होता है।
बच्चों का जो अशुद्ध उच्चारण है उसको शुद्ध भी व्याकरण की सहायता से ही किया जा सकता है। व्याकरण क्षमताओं द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्रवाहपूर्ण तरीके से दे सकते हैं। व्याकरण के द्वारा विभिन्न क्षमताएं बच्चे में पैदा हो जाती है, एक डर निकल जाता है, आत्मविश्वास आता है, जिससे कि वो सभी प्रश्नों का उत्तर प्रभावपूर्ण आत्मविश्वास के तरीके से दे सकते हैं। भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में व्याकरण सहायक होती है। व्याकरण सही व शुद्ध उच्चारण के अभ्यास में सहायता करती है कि भाषा का सही और शुद्ध उच्चारण हो सके, व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को शुद्ध और सही रूप से उच्चारित कर सके, विचार विमर्श कर सके। इस प्रकार से संप्रेषण संबंधी विकास हमने देखा है। अब आगे है दूसरा, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण कि जो हमारा लेखन कौशल है बच्चे का, वो व्याकरण के द्वारा किस प्रकार से उसका विकास होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। व्याकरण ज्ञान से छात्र पढ़ी तथा सुनी हुई बातों को शुद्ध रूप तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। व्याकरण के ज्ञान से ही बच्चे पढ़ी और सुनी हुई जो बातें पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उनका शुद्ध रूप से प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर लेखन कौशल में विकास करता है। जो व्याकरण है वो विभिन्न प्रकार के मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के द्वारा भी बालकों के लेखन कौशल में विकास करता है। विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित होती है, जिसके प्रयोग से लेखन का विकास हो सकता है। व्याकरण के माध्यम से विभिन्न शब्दों की समझ बच्चों में पैदा होती है, जिनसे वे उन्हें शुद्ध और सही रूप से लिख भी सकते हैं। इस प्रकार से लेखन का विकास होता है। व्याकरण द्वारा गद्य पद्य का अंतर समझकर लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। गद्य और पद्य के अंदर जो आपसी अंतर है उसको भी व्याकरण के द्वारा बच्चे समझ सकते हैं, क्योंकि गद्य के अंदर अलग व्याकरण संबंधी नियम आते हैं, पद्य के अंदर अलग व्याकरण संबंधी नियम, क्रियाकलाप जैसे छंद, अलंकार वगैरह है, इनका प्रयोग ज़्यादा होता है पद्य के अंदर। गद्य के अंदर विराम चिन्ह है, मात्राएं हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें बच्चे व्याकरण के द्वारा ही समझ सकते हैं। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल के विकास में सहायक है। व्याकरण के माध्यम से ही बच्चे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यानी कि जो व्याकरण संबंधी नियम है, क्रियाकलाप है, या व्याकरण संबंधी जो गतिविधियां हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करके अपने लेखन कौशल को विकसित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि व्याकरण जो है वो भाषा का एक अभिन्न अंग है। व्याकरण के बिना भाषा में शुद्धता, सटीकता आ नहीं सकती है। इसीलिए व्याकरण का सही और उचित ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक समाप्त होती है। धन्यवाद।